नमस्कार दोस्तों, मैं रमाकांत गुप्ता, राजस्व कर्मचारी अंचल सरैयाहाट, जिला दुमका, अपने चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। झारखंड प्रयोगशाला प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का प्रवेश पत्र आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। हम जानते हैं कि इसकी भर्ती हेतु होने वाली परीक्षा में प्रथम पत्र सभी के लिए क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके अतिरिक्त द्वितीय पत्र यानी पेपर 2 के तौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से कुछ अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र में केवल एक विषय, कुछ के 2 विषय तथा कुछ अभ्यर्थियों के तीनों विषयों की परीक्षा की अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं। ऐसा इसलिए है कि इस फॉर्म को भरते समय अभ्यर्थियों से इन तीनों विषयों को लेकर प्रेफरेंस मांगा गया था। जिन अभ्यर्थियों ने प्रेफरेंस देने के क्रम में केवल एक विषय चुना था, उनके प्रवेश पत्र में केवल उसी एक विषय की परीक्षा की तिथि अंकित है। जिन अभ्यर्थियों ने तीनों में से 2 विषयों को चुना था, उनके प्रवेश पत्र में उन दोनों विषयों की परीक्षा की तिथियां अंकित हैं तथा जिन अभ्यर्थियों ने तीनों विषयों को चुना था, उनके प्रवेश पत्र में इन तीनों विषयों की अलग अलग तिथियां अंकित हैं। यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं है, किंतु कुछ मित्रों के मन में यह संदेह हो रहा है कि मेरा स्नातक में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स विषय के रूप में फिजिक्स रहा है तथा सब्सिडियरी में केमिस्ट्री रहा है, तो मैं बायोलॉजी की परीक्षा में बैठने हेतु पात्र हूँ या नहीं, या मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स रहा है और सब्सिडियरी में बायोलॉजी रहा है तो मैं फिजिक्स की परीक्षा में बैठने का योग्य हूँ या नहीं, या फिर मेरा मैथ ऑनर्स रहा है और सब्सिडियरी के रूप में फिजिक्स और केमिस्ट्री रहा है तो बायोलॉजी की परीक्षा में बैठने हेतु मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। ऐसे मित्रों के लिए मैं बता दूं कि यदि आप विज्ञापन का बारीकी से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि तीनों ही विषयों में प्रयोगशाला सहायक बनने हेतु समान क्वालिफिकेशंस निर्धारित किए गए हैं। यदि किसी अभ्यर्थी का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से कोई भी 2 विषय स्नातक के क्रम में न्यूनतम 2 वर्षों तक रहा है तो वह इन तीनों विषयों की परीक्षा में बैठने की पात्रता रखता है, भले ही ये विषय स्नातक में ऑनर्स के रूप में रहे हों या सब्सिडियरी के रूप में। उदाहरण के लिए, यदि किसी अभ्यर्थी का स्नातक के क्रम में फिजिक्स और केमिस्ट्री न्यूनतम 2 वर्षों तक रहा है और बायोलॉजी नहीं रहा है तो भी वह बायोलॉजी विषय में प्रयोगशाला सहायक बनने की योग्यता रखता है। यदि किसी का बॉटनी और केमिस्ट्री रहा है तो भी वह फिजिक्स का प्रयोगशाला प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की पात्रता रखता है। इसी प्रकार किसी का जूलॉजी और केमिस्ट्री रहा है तो भी वह फिजिक्स की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु योग्यता रखता है। दोस्तों, इस परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी चाहे एक विषय या 2 विषय या तीनों विषयों की परीक्षा में सम्मिलित हों, अंतिम रूप से चयन उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक यानी रैंक, उनके द्वारा चुने गए प्रेफरेंस तथा इन विषयों के लिए निर्धारित किया जाने वाला न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स के आधार पर ही होगा। इसलिए हमारी ओर से सलाह होगी कि यदि आपने एक से अधिक विषयों को प्रेफरेंस के रूप में चुना है तो उन सभी विषयों की परीक्षा में अवश्य सम्मिलित हों ताकि आपके चयन होने की संभावना में वृद्धि हो सके। कुछ मित्रों के बीच यह भी भ्रम है कि मैंने फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस के रूप में केवल एक ही विषय को चुना है या 2 विषयों को चुना है, या फिर मैंने तीनों विषयों को चुना है और मैं केवल एक ही परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता हूँ या 2 परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहता हूँ, तो क्या ऐसी स्थिति में मेरी नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो सकती है क्या? ऐसे मित्रों को मैं बताना चाहता हूँ कि वे इस भ्रम से बाहर निकलें और आश्वस्त हो जाएं कि ऐसी स्थिति में उनकी नियुक्ति प्रक्रिया किसी ही प्रकार से बाधित नहीं होने वाली है। यदि कोई अभ्यर्थी तीनों विषयों में से केवल एक विषय की परीक्षा में सम्मिलित होता है और उसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त कर लेता है तो उसकी नियुक्ति निश्चित रूप से पूरी होगी, भले ही वह अभ्यर्थी शेष दोनों विषयों की परीक्षाओं में अनुपस्थित रहा हो। ठीक इसी प्रकार यदि कोई अभ्यर्थी 2 या तीनों विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होता है और दोनों या तीनों विषयों में निर्धारित किए गए न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करता है तो उनका चयन उनके द्वारा दिए गए प्रेफरेंस के अनुसार निश्चय रूप से किया जाएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।